चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। 5वें चरण का आज मतदान हो रहा है, लेकिन चिराग पासवान अब भी घर में नहीं बैठे हैं। आज मतदान के दिन चिराग पासवान खुद बूथ बूथ पर घूम घूम कर लोगों से बात कर रहे हैं और तो उनका हाल भी जान रहे हैं। सर, आप आज खुद घूम रहे हैं, चुनाव प्रचार खत्म हो गया, कैसे देखते हैं? ये आज का दिन लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जिस दिन मतदान होता है, ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये ज़रूरी है। बाहर निकलने का उद्देश्य भी यही है कि लोग मोटिवेट हों, निकलें बाहर, और साथ ही में कहीं किसी बूथ पे कोई दिक्कत नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, इस बात को भी सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ बाहर निकलें। लंबे समय के बाद थोड़ा सा एक रिलैक्स दिन हम लोगों को मिला है, जहां प्रचार प्रसार अपनी सीट पे भी आज रुका हुआ, मतलब अपनी सीट पे तो खैर आज वोटिंग ही हो रही है, बट हाँ आज क्योंकि कार्यक्रम किसी और सीट पे भी नहीं लगा है, क्योंकि अपनी क्षेत्र में आज मतदान था, तो ऐसे में खुद ही निकल कर हर जगह जाकर इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। मानते हैं हाजीपुर सीट पर आपको चुनौती है? चुनौती, हाजीपुर घर है और घर के लोगों के साथ सब ठीक है। घर के लोगों से अपना आशीर्वाद मांगने आया हूँ। हाजीपुर मेरे जन्म से पहले से मेरे पिता यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो 77 से यहाँ से रहे हैं, 82 का हमारा जन्म है। ऐसे में घर है, परिवार है, घर के लोगों से उनका आशीर्वाद मांगने के उद्देश्य के साथ आया हूँ। चुनावी रण है, चुनावी प्रक्रिया इसका एक हिस्सा ज़रूर है, पर हाँ बड़ा लक्ष्य मेरा लोगों का दिल जीतना है। आज खुद आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, क्षेत्र में निकले हुए हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या बातचीत मिल रही, क्या फीडबैक मिल रहा है? फीडबैक बढ़िया है, अच्छा है। एक बात तो स्पष्ट है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बिहार की बाकी भी सीटों पर मैं प्रचार के लिए गया हूँ। ऐसे में 40 की 40 सीटें एनडीए के प्रत्याशी जीत रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। चुनाव प्रचार के दौरान आप पर व्यक्तिगत हमला भी किया गया, क्या ये लोकतंत्र में सही है? देखिए, मैं हमेशा से राजनीति में भाषा की मर्यादा का मैं पक्षधर रहा हूँ। हमेशा मर्यादित रह कर ही विरोध करना चाहिए, और मैं मानता हूँ कड़े से कड़ा विरोध भी संयमित शब्दों में किया जा सकता है। ऐसे में जब आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मैं तो असंसदीय भी नहीं कहूँगा, क्योंकि गाली गलौज की भाषा है। सभ्य समाज में गाली गलौज की भाषा का कहीं कोई स्थान नहीं है। बिहार में कैसा नतीजा आने वाला है इस बार? 40 में से 40, और ये इसलिए नहीं कि मैं इस गठबंधन का हिस्सा हूँ इसलिए कह रहा हूँ। आप ही मुझे बताइए ना, जो महिला एक गांव में बैठी है, उसके सम्मान की चिंता दिल्ली में बैठे एक प्रधानमंत्री ने की, वो महिला क्या मेरे प्रधानमंत्री का साथ नहीं देगी? जिनके यहाँ उज्ज्वला योजना गई है, क्या वो मेरे प्रधानमंत्री का साथ नहीं देगी? या आज से पहले घर में जब बीमारी आती थी तो लोगों को अपनी ज़मीन गिरवी जेवर बेचने पड़ते थे। आप मुझे बताइए, आज जब उस परिवार को 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मिल रहा है, क्या वो व्यक्ति मेरे प्रधानमंत्री का साथ नहीं देगा? 81 करोड़ लोगों को आज मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, क्या वो मेरे प्रधानमंत्री का साथ नहीं देंगे? किसान सम्मान निधि के जो लाभार्थी हैं, क्या वो मेरे प्रधानमंत्री का साथ नहीं देंगे? तो ऐसे में एक तरफ हम लोग की गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है, जिनको मौके मिलने के बावजूद, क्या कांग्रेस को मौका नहीं मिला? 55 साल लगातार, 55-57 साल, उसके बाद भी कई गठबंधन की सरकारों का नेतृत्व किया, क्यों नहीं आपने देश से गरीबी हटा दी? आज मेरे प्रधानमंत्री ने जब 25 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है, ऐसे में क्या वो लोग मेरे प्रधानमंत्री का साथ नहीं देंगे? चिराग पासवान अगर हाजीपुर चुनाव जीतते हैं तो क्या केंद्र में मंत्री बनेंगे? चर्चा भाई, इस सवाल का आज की तारीख में इस वक्त कोई औचित्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं सवाल पूछने का। ये प्रधानमंत्री जी का चुनाव है, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव है, हम सब लोग उसी प्रयास में हैं। हाजीपुर जब प्रधानमंत्री ने आए थे तो कहें कि हम रामविलास पासवान का कर चुकाने आए हैं, इसको कैसे देखते हैं? मेरे लिए बड़ी बात है जब देश के प्रधानमंत्री आपके लिए, आपके परिवार को इतना सम्मान देते हैं। जिस तरीके से मेरे पिता को उन्होंने हर मन से याद करने का काम किया, ऐसे में मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए ना सिर्फ ये एक बड़ी बात है, बल्कि ये प्रधानमंत्री और मेरे बीच का वही रिश्ता भी है, जिसके कई बार लोगों ने मजाक भी उड़ाया, कई बार ताने भी दिए, बट हाँ ऐसे में एक प्रधानमंत्री जो मेरे परिवार की इतनी चिंता करता हो, एक प्रधानमंत्री जो मेरे पिता को इतना सम्मान देता हो,
ऐसे में अगर उनका हनुमान नहीं तो फिर किसका? तो जब लोग इस बात के ताने देते हैं, उनको ये बातें भी सुननी चाहिए कि जिस भावना के साथ वो मेरे पिता को याद करते हैं, जिस भावना के साथ वो मेरे परिवार की चिंता करते हैं, उस दिन हाजीपुर के मन से जो बातें उन्होंने मेरे बारे में कही, मेरे मनोबल को वो बढ़ाती है। देश का प्रधानमंत्री इस बात का ध्यान रख रहा है कि 2014 में मेरा संसदीय कार्य में मेरी कार्यशैली कैसी रही। इन तमाम बातों को अगर प्रधानमंत्री नोटिस करते हैं तो स्वाभाविक है कि आप उनके प्रति समर्पित भाव से कार्य करेंगे ही करेंगे। ये थे हमारे साथ चिराग पासवान, जो एक्सक्लूसिव न्यूज़ 24 से बात किया है। हाजीपुर से न्यूज़ 24 के लिए अभिषेक कुमार।